नमस्कार, कैसे आप सभी? आशा करता आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत बड़ी अपडेट के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं और वो जो बड़ी अपडेट है वो है अभी निजी नलकूप योजना के बारे में। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये योजना क्या है, किसके लिए लाभदायक है, कौन कौन आवेदन कर सकता है और आवेदन कब तक होगा, ठीक है, और इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, इसमें जो है क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, मतलब जो सब्सिडी मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें सब चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए। किसी तरह कोई दिक्कत हो तो हमसे आप डायरेक्ट जो है संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरह कोई समस्या हो तो चलिए हम जो है इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम इस तरह का इन्फॉर्मेशन जो है अब मतलब अपने चैनल पर डालते रहते हैं। चाहे हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं से जुड़े हुए, तो ठीक है, तो आप सभी जो है लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम चलिए सबसे पहले जो है इसके बारे में जो नोटिफिकेशन दिया गया है, ठीक है, उसी से स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जो है इसके जो नोटिफिकेशन, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के बारे में हम आप सभी को बता देते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है, ठीक है। संपूर्ण जानकारी आप सभी को बता देंगे और इसमें भी किसी तरह किसी को कोई डाउट हो, ठीक है, तो हमसे और हमारी पूरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपको संपूर्ण सहायता की जाएगी, ठीक है। ध्यान ये रखेंगे कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ही मेरे नंबर पे कॉल करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहेंगे, और आवेदन करने के लिए जो ये दूसरा नंबर दिया है उस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और कॉल ना करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं होगा आपका, ठीक है, तो आप परेशान होंगे, तो इसके लिए बेहतर है कॉल ना करें, आप व्हाट्सअप मैसेज करें। जो दूसरा नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल, व्हाट्सअप मैसेज जो कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। आपका रिप्लाई 100% दिया जाएगा, आपको किसी भी तरह का समस्या हो। तो चलिए जो है हम स्टार्ट करते हैं क्या इसके नोटिफिकेशन दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये दिया गया है कि जो है ये बिहार सरकार का जो लघु जल संसाधन विभाग है, ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना इसका नाम है। तो योजना की जो सीमा है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि इसके क्या जो है क्राइटेरिया है। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। तो सबको पता है कि सबसे पहले तो इंडिया ही हमारा कृषि प्रधान एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, तो उसमें से बिहार भी तो एग्रीकल्चर ही होगा। तो यहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या है वो ज़्यादातर क्या है, हमारी जो है कह सकते हैं कि मतलब एक कृषि से जुड़ी हुई है। तो सरकार का लक्ष्य है कि अगर हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना है, ठीक है, यानी तो सबसे पहले किसान को या जो भी यहाँ की सिंचाई व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना है, ठीक है, इसका टारगेट ये है। तो उसको दुरुस्त कैसे होगा, तो उसके सबसे पहले उसको मतलब उसकी किसान को सम्मान के लिए जैसे सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सम्मान के लिए फिर उसको चाहिए क्या, सिंचाई के लिए अच्छा बीज चाहिए। बीज के लिए जो है सरकार ने स्कीम लॉन्च की है बीज के लिए, ताकि उसको अच्छी तरह क्वालिटी की बीज मिले, सिंचाई का साधन मिले, उसको सम्मान मिले। जब हमारे किसान जो है तंदुरुस्त रहेंगे, मतलब सेटिस्फाइड रहेंगे, तभी तो हमारी जो है इकोनॉमी डेवलप कर सकती है। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी जो कंडीशन है वो फुली रूप डिपेंडेड है, मतलब कह सकते हैं कि 75 ऑलमोस्ट लगभग जो है ये डिपेंडेंट है कृषि पे। तो जब तक हमारी ये कृषि जो है ये तंदुरुस्त नहीं हो तब तक हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डेवलप नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, जो हम मुख्य रूप से जो है योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी सी डिस्कस कर दिए। तो उसके लिए जो मतलब समय समय पर कोई योजना, सरकार का लक्ष्य रहता है कि इसको कोई योजना लाके जो है मतलब किसान को एक मोटिवेट करना, उसको सहायता देना,
ताकि हम जो है देश, क्योंकि देश का विकास तभी संभव है जब एक ग्रामीण लेवल यानी नीचे, देखिए बिल्डिंग कितना बड़ी, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, लेकिन इसकी जो नींव है, जो जड़ है, वो नीचे जो पिलर होता है उसी पे डिपेंड करता है। तो हमारे देश चाहे कितनी बड़ी हो, देश को बड़े बनाने के लिए सबसे पहले देश की नींव को मजबूत करना पड़ेगा, और हमारे देश की जो नींव है वो है हमारा किसान। ठीक है, तो सरकार का लक्ष्य है कि किसान को ही तंदुरुस्त करना। ठीक है, तो उसको बेहतर सुविधा देना। तो चलते हैं इस योजना की जो खास बातें हैं, इसमें जो है, इसमें मतलब मध्यम गहराई जो है, गहराई कर सकते जिसको हम लोग जैसे बोरिंग करते हैं गहराई, तो 70 मीटर तक के निजी नलकूप, यानी अपने खेत में जो भी बोरिंग कराएंगे सरकार उस पर सब्सिडी देने का, ठीक है, प्रावधान है। योजना का मुख्य जो एलिमेंट है, अवयव है, वो है 4 से 6 इंच का कम जो मतलब उसका वो कह सकते हैं जो पाइप होता है। ठीक है, तो उस मतलब उसकी गहराई का जो नलकूप होगा वो। उसके बाद अगर कैपेसिटी की बात करें मोटर का, समरसेबल का, तो 2 से 5 HP का समरसेबल आप लगा सकते हैं। ठीक है, आवेदन की पात्रता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये योजना जो है 7 निश्चय योजना 2.0 हर खेत तक सिंचाई का पानी अंतर्गत संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण के उपरांत चिन्हित स्थलों, यानी जो भी, ये नहीं कि अब हर स्थान पे, जो भी सरकार का मतलब चिन्हित स्थान है, ठीक है, तो वो जो है उस स्थान पर अगर आप बोरिंग करवाते हैं तो जो है इसमें सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद सेंट्रल जो जल बोर्ड होता है, ठीक है, यानी केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित एवं संकटपूर्ण, ठीक है, प्रखंड हो या पंचायत हो, उसी को जो है नलकूप योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर उस क्राइटेरिया को जो भी मतलब कह सकते हैं कि पंचायत हो या ब्लॉक हो या प्रखंड हो, अगर वो उस क्राइटेरिया में नहीं आता है तो उसको इसमें आवेदन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको लाभ नहीं मिलेगा। और इसमें जो चिन्हित है उसको मतलब कह सकते हैं कि मतलब जितनी भी क्राइटेरिया है हर चीज़ को जब तक नहीं फुलफिल करेंगे तब तक जो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ से मतलब कह सकते हैं कि जो है अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो संपूर्ण जानकारी आप मतलब शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर देख लें, समझ लें, उसके बाद ही आवेदन करें, अन्यथा आप जो है परेशान होकर रहेंगे, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी जो क्राइटेरिया की बात है, उस किसान के पास कम से कम 0.4 एकड़ ज़मीन होना चाहिए, जिसको डिसमिल को हम लोग कह सकते हैं 40 डिसमिल। ठीक है, डिसमिल में अगर बोले तो, ठीक है, तो उसके पास इतना ज़मीन होना चाहिए। उसके बाद जो भी छोटे किसान हैं उसको प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें प्रायोरिटी। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें कृषक को, जो भी मजदूर है या किसान है, यानी एक ही बोरिंग लगाने का अनुदान दिया जाएगा। ये नहीं कि आप यहाँ किसान, एक ही किसान 3-4 आवेदन कर देंगे तो ऐसे किसान को लाभ नहीं मिलेगा। अगर न्यूनतम की बात करें तो इसमें न्यूनतम जो है आप 15 मीटर तक बोरिंग करा सकते हैं, और अधिकतम बात करें तो 70 मीटर तक बोरिंग करा सकते हैं, जिसमें कि ये इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, अनुदान कितना मिलेगा तो वो चीज़ बता देते हैं। देखिए, अगर आप कितना भी बोरिंग कराते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं आपका बोरिंग की लागत इसमें दिया हुआ है 1200 यानी प्रति मीटर। ठीक है, तो देखिए हम जनरल में समझा देते हैं आपको। आपका बोरिंग जो भी कराते हैं, आपका जो है अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो है 50% अनुदान मिलेगा। अगर पिछड़ा में आते हैं, OBC में आते हैं, ठीक है, या ST SC में आते हैं तो उसका अलग है। अगर पिछड़ा में आते हैं तो आपको जो है 70% यानी 70% का आपको जो है इसमें सब्सिडी मिलेगा। अगर आप ST SC से आते हैं तो आपको जो है 80% का सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, सब्सिडी यानी अनुदान मिलेगा। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अगर समरसेबल की बात करें तो इसमें 2 HP है जैसे, तो इसमें आपका लागत खर्चा पड़ जाता है 20,000 का। तो इसमें जैसे जनरल वाले को है 10,000 का सब्सिडी मिल जाएगा। जो पिछड़ा वाले हैं या मतलब कह सकते हैं अति पिछड़ा है तो उसको 14,000,
और अनुसूचित में अगर बोले तो इसमें जो है 16,000 का उसको छूट मिलेगा। 3 HP में अगर है तो 25,000 का इसका खर्चा आएगा समरसेबल का। उसका जो है सब्सिडी मिलेगा 12,500, और जो है मतलब 70% इसका जो सब्सिडी मिलेगा तो इसका हो जाएगा 17,500, और इसका 80% सब्सिडी मिलेगा तो 20,000। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, ठीक है। तो आप अधिकतम 5 HP तक मोटर लगा सकते हैं। अच्छा, अब आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें क्या है, अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है इसमें जो बोरिंग कराने मतलब जो भी कराएंगे उसके पास सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, और आप जो बोरिंग कराएंगे उसका जितना आप खर्चा लगेगा उसका आपका प्रमाण पत्र यानी जो भी पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए जो बोरिंग कराएंगे आपको जो है इसमें पहले जो है आपका खर्चा लगेगा, उसके बाद ऑनलाइन करने के बाद ही सरकार के द्वारा आपको सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, सॉरी। तो इसमें जो है आपको एक घोषणा पत्र देना होगा, उसके बाद आधार का जो यानी भुगतान आधार आधारित होगा, तो भू धारकता प्रमाण पत्र यानी आपको एक LPC भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो LPC जब बनवाएंगे तो आपको करंट रसीद लगेगा सबसे पहली बात। तो सबसे पहले आप रसीद कटवाएं लें, पहले करंट रसीद होना चाहिए। करंट के बाद आप जो है LPC के लिए आवेदन करें। उसके बाद आपको जैसे इसमें कैटेगरी की बात किया गया है तो इसमें कंफर्म हो गया कि आपको जाति प्रमाण पत्र तो लगेगा ही, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो भी देना पड़ेगा, आप जहाँ पे मतलब जो बोरिंग कराए हैं उसका जो है फ़ोटो भी देना पड़ेगा। और जो भी वहाँ के JE हैं और जो भी सीनियर इंजीनियर हैं वो इसका निरीक्षण भी करेंगे, ठीक है। जल बोर्ड का जो इंजीनियर है इसके द्वारा जो है निरीक्षण भी किया जाएगा, जांच भी किया जाएगा। उसके बाद जो है निरीक्षण में आपको क्या क्या चेक किया जाएगा इस चीज़ का भी विषय है। देखिए इसमें कहा गया है सिंचाई का कोई अन्य विकल्प नहीं होना चाहिए जहाँ आप बोरिंग करा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात सटा हुआ मतलब वहाँ पे जब बोरिंग आप करा रहे हैं वहाँ पे कोई बोरिंग क्या हुआ लगभग उस सटा हुआ बोरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात आधार का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा, ठीक है। और आप जो है मतलब किसी पहले अनुदान मतलब इस तरह का योजना का पहले भी कोई भी लाभ ले चुके हैं इसका भी सत्यापन किया जाएगा। जाति पत्र तो आपका लगेगा ही, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है विशेष ध्यान रखेंगे। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें जो है जो भी JE होगा आपका, ठीक है, या सीनियर इंजीनियर होगा वो जो है आपका स्थल का निरीक्षण करेंगे, ठीक है। आपको तो ऑनलाइन पहले ऑनलाइन जब करेंगे तो ऑनलाइन करने के बाद जो इसमें JE के द्वारा या उसके जो है जो भी AE यानी असिस्टेंट इंजीनियर जो भी होंगे, ठीक है, उसके द्वारा जो है आपका जांच किया जाएगा। और जांच के अगर सही सब कुछ पाया जाता है तो बहुत सारे देखिए सही इसमें क्या है, बहुत सारे आदमी क्या करते हैं ये सब्सिडी के चक्कर में क्या करते हैं बोरिंग भी नहीं कराते हैं, फर्जी मतलब जो होते हैं कि वो बनवा लेते हैं, ठीक है। तो फर्जी वर्जी करके जो है इसमें मतलब डुप्लीकेट जैसे आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कि जो है बोरिंग भी नहीं कराएं और वो ऑनलाइन कर दिए। तो ऐसा सिस्टम आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आवेदन मतलब जो है रद्द कर दिया जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। और विभाग द्वारा जो भी चिन्हित स्थल पर ही बोरिंग किया जाएगा कि जो है ऐसा जगह अगर देखा जाए तो जहाँ पे कोई सिंचाई का साधन ना हो अगर वहाँ पे बोरिंग कराते हैं तो आप 100% आपका ये योजना में अगर निरीक्षण किया भी जाता है वैसे तो आपका जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आवेदन के लिए जो अनुदान का जो मतलब जो है आप आवेदन करेंगे आपको जो है जहाँ से आप मोटर समरसेबल लेंगे उसका बिल ज़रूर ले लें, क्योंकि इसका बिल जो है आपको देना पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और जो भी किसान जो भी खरीद रहे हैं मोटर पाइप जिस दुकान से आप खरीद रहे हैं वो उसका GST के सहित बिल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा डॉक्यूमेंट का। तो उस टाइम अगर आपका
किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम जो है विशेष जानकारी आप सभी को बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि जो भी आप पाइप लगाएंगे, ठीक है, तो वो जो होना चाहिए पाइप, ठीक है, इस चीज़ में यहाँ लिखा गया ISO, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो 12818 से लेकर 1992, ठीक है, इसका जो मानक है, ठीक है, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जैसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं ना स्टैंडर्ड, तो इसका जो मानक जो स्टैंडर्ड पाइप है वही पाइप आपको यूज करना है। ये नहीं कि आप कोई नॉर्मल पाइप लगा देंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं। आप जो स्टैंडर्ड पाइप है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड का, ये नहीं कि कोई सा, इंडियन स्टैंडर्ड का जो भी पाइप होता है, जैसे ISO 9001 होता है, ठीक है, 9000 यानी ISO वेरीफाइड होना चाहिए। ISO 9001 से लेकर, ठीक है, यानी 2015 के बीच ग्रेड होना चाहिए पाइप आपका। आपको ये हो सकता है समझ में नहीं आएगा ये ग्रेड का, क्योंकि ये जो है इसका ब्रांच लगे, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ये, ठीक है, तो इस चीज़ का मतलब जो है आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, तो हम आपको बता दें, ये सब वैसे दुकान वाले को पता होता है, लेकिन इस चीज़ का आप जब वो बिल बना के देंगे एक बार देख लीजिए कि वो ISO वेरीफाइड होना चाहिए। क्योंकि ISO क्या है, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो मतलब सही क्वालिटी का है, ये नहीं कि आप फर्जी क्वालिटी का, यानी वो कंपनी जो है ISO यानी सरकार उसको अप्रूव करती है, ठीक है, क्वालिटी के मायने में। तो इसका मतलब ये है कि ISO वेरीफाइड है, इसका मतलब वो जो जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट खरीदे हैं, इसका मतलब वो कंपनी अच्छी है, ठीक है, ये कंपनी की क्वालिटी को बताता है ISO। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को जो भी हम जानकारी दिए हैं वो आप सभी को समझ में आएंगे। जो इस जितने भी क्राइटेरिया को बताए गए हैं, ठीक है, अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और सवाल आप सभी के मन में पैदा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत आम समस्या है। देखिए, आप सभी बहुत सारे बोलेंगे कि जो है अब हमारे नाम से ज़मीन नहीं है, हम आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अब हमारा पुराना रसीद है, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास पुराना रसीद है तो आप सबसे पहले उसको करंट करवाइए, चाहे आपका दादा का नाम हो, परदादा का नाम हो, कितनों किसी के भी नाम हो, सबसे पहले उसको करंट करवाइए, क्योंकि बिना करंट रसीद का आपका LPC नहीं बनेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर आपके नाम से ज़मीन नहीं है, आपके दादा के नाम से, परदादा के नाम से, ऐसा कोई समस्या है, तो इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो है एक वंशावली देना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो कि आपको सरपंच जो बना के देगा कि आप जो है उस जिसके नाम से ज़मीन है, ठीक है, मतलब जो है उसके कोई आप रिलेशन है, उसके मालिक हैं, चाहे हो सकता है बेटा है, नाती पोता, कोई भी है, उस ज़मीन का मालिक आप हैं। LPC इस बात को प्रूव करती है, ठीक है, तो ये चीज़ देना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपका जो है आवेदन रिजेक्ट कर दिया। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारे द्वारा जानकारी पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई होगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की अपडेट आप सभी तक पहुँचाने का मतलब एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।